बीजेपी के बाद महाविकास आघाड़ी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें महाविकास आघाड़ी ने जनता के सामने अपनी 5 गारंटी को रखा, जिसमें महालक्ष्मी योजना, समानता की गारंटी, कुटुंब रक्षा, कृषि समृद्धि और युवाओं को वचन नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,000 रुपए देने का वादा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 50% आरक्षण की सीमा को भी खत्म करने का ऐलान किया। इसको लेकर के सियासी हंगामा भी हो रहा है। वैसे महाराष्ट्र में अपनी गारंटी के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी उनके वादों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी हमला भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वादे कर्नाटक, हिमाचल में किए हैं उसको पूरा तो किया नहीं, जबकि कांग्रेस का दावा है कि हमने जो वादे किए हैं उन वादों को हमने पूरा किया है। हमने 3 लाख तक के कृषि ऋण माफ करे और टाइमली रीपेमेंट करने वालों को 50,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का वायदा किया है। यही घोषणा शरद पवार जी ने परसों हम जब गारंटी देने की बात थी तब उनके मुंह से हमने ये कहलाया। महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का पंचसूत्री कार्यक्रम है। हमारी 5 गारंटी महाराष्ट्र के हर परिवार के उत्थान में मददगार होगी। हर परिवार को सालाना करीब 3 लाख रुपए का सहयोग मिलेगा। हमारी महालक्ष्मी योजना महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी। हर महिला को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। नंबर 2, कर्नाटक में हम तो पहले 1 करोड़ 22 लाख फैमिली को हमने दिया है और उसके बाद हमारे पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए फ्री बस, और यहां पर भी हम फ्री बस की ये कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा, नौकरी, इसका एक सहूलत गरीबों को मिलेगा, स्त्रियों को मिलेगा। इस दृष्टि से फ्री बस ट्रैवल का हमने। महाराष्ट्र चुनाव में मतदान की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां जनता के बीच खुद के वादे और इरादों को जग जाहिर करने में जुटी है। वो बताने की कोशिश कर रही है कि आने वाले चुनाव में अगर सत्ता में आए तो फिर उनकी सरकार आम लोगों के लिए क्या क्या करने वाली है। महाविकास आघाड़ी ने वादा किया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देगी। किसानों का 3 लाख तक का कर्ज जो है वो माफ होगा और जो किसान समय से कर्ज अदा कर रहे हैं उनको 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री होगी। महाविकास आघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो जाति जनगणना करवाएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में हर परिवार का 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा भी होगा। मतलब साफ है कि इस चुनाव तक एक तरफ बीजेपी अपने संकल्प पत्र के साथ खड़ी है, तो वही दूसरी तरफ उसी महाराष्ट्र में महायुति को चुनौती देने के लिए महाविकास आघाड़ी भी ताल ठोकती नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर महाविकास आघाड़ी और महायुति की तरफ से ये दावे पेश किए गए हैं और फ्रीबीज जो है वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से दिए गए हैं जनता को।